हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिंपलेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इससे पहले वाले वीडियो में लेक्चर में हमने पढ़ा था बर्थ कंट्रोल मेजर्स। बर्थ कंट्रोल मेजर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, अभी उन्हीं को हमको डिटेल में पढ़ना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, तो देर आर फोर टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। चार तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वो होते हैं जिससे प्रेगनेंसी नहीं होती है। जिससे प्रेगनेंसी नहीं होती है उसी को कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये चार टाइप के होते हैं: मैकेनिकल, केमिकल, सर्जिकल और नेचुरल। ऐसे पांच चार टाइप के हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, जिसमें से हम आज पहला पढ़ेंगे, दैट इज मैकेनिकल मेथड्स। मैकेनिकल मेथड्स, चलिए आइए शुरू करते हैं टॉपिक। सो मैकेनिकल मेथड में क्या है? मैकेनिकल मेथड और बैरियर मेथड क्या होते हैं? इसी को बैरियर मेथड भी कहते हैं। मैकेनिकल मेथड को ही बैरियर मेथड कहा जाता है। इसका काम होता है कि मेल और फीमेल गैमेट के बीच में बैरियर पैदा करना। जिससे क्या होगा कि बैरियर होगा तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास तक पहुंच नहीं पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और आगे जाकर के जाइगोट और प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है। तो बैरियर मेथड का क्या काम है? टू क्रिएट बैरियर बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट। दिस इज द मेन टारगेट और एम ऑफ बैरियर मेथड और मैकेनिकल मेथड। अब इसमें हमारे पास चार पांच टाइप्स होते हैं। तो जो पहला टाइप होता है उसी को हम, दैट इज कॉन्डम्स, सर्वाइकल कैप्स, डायफ्राम्स, वॉल्ट्स एंड आईयूडी। आईयूडी का मतलब होता है इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटराइन डिवाइस। इंट्रा यूटराइन डिवाइस वो होते हैं जो हम यूट्रस के अंदर फिट करते हैं, जो यूट्रस के अंदर लगाए जाते हैं। तो इन्हीं सभी चीजों को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो पहला है, इसमें जो पहला हमारा बैरियर मेथड है, दैट इज कॉन्डम्स। तो कॉन्डम क्या होता है? कॉन्डम एक रबर लेटेक्स से बना हुआ, ठीक है, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज अ डिस्पोजेबल रबर और लेटेक्स शीट। वो डिस्पोजेबल रबर और लेटेक्स शीट होती है। एक लेटेक्स एक मटेरियल है रबर जैसा जिससे वो बनता है, और वो डिस्पोजेबल होता है, मतलब यूज किया और थ्रो कर दिया, यूज एंड थ्रो है। इसको पेनिस के ऊपर लगाया जाता है बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले इसको पेनिस के ऊपर लगाया जाता है। बलून जैसा स्ट्रक्चर होता है जो पूरा पेनिस को कवर करता है और फिट हो जाता है। ठीक है। तो ये सरकारी अस्पतालों में फ्री में मिलता है, जिसको कहते हैं निरोध। तो कॉन्डम जो है सरकारी अस्पताल में फ्री में अवेलेबल है। और वो किस नाम से अवेलेबल है? निरोध के नाम से अवेलेबल है। तो इसमें क्या होता है कि जो जब, अभी आप देख सकते हैं, इसका मैं आपको पहले इमेज दिखा देता हूँ। तो ये है कॉन्डम। ये कॉन्डम है। दिस इज कॉन्डम। दिस स्ट्रक्चर इज कॉन्डम विच फिट्स ओवर द पेनिस। ओके। तो अब इसमें क्या है बेटा? तो अब ये क्या करता है कि जब इसको पेनिस के ऊपर लगाते हैं और जब पेनिस इजेकुलेट करेगा, मतलब जब बॉडी इजेकुलेट करेगी, तो जो भी सीमन होगा, स्पर्म होगा, वो सारा का सारा इसके अंदर जमा हो जाएगा और फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, मतलब वेजाइना में रिलीज नहीं होगा। यही इसका पर्पस है। और जब सीमन रिलीज ही नहीं हुआ तो फिर फर्टाइल जो प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है। तो ये मेन मकसद होता है कि भाई सीमन को इसी के अंदर डिपॉजिट कर दिया जाए और फीमेल वेजाइना में रिलीज ना होने दिया जाए। अब ये ज्यादातर सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो है, एक तरीके का आप बोल सकते हो बैरियर मेथड है, क्योंकि ये बहुत आसानी से मिल जाता है, इजीली अवेलेबल है। दूसरा, इसकी कीमत बहुत कम होती है, रिलायबल, इफेक्टिव भी है और साइड इफेक्ट भी नहीं है, और यूजर फ्रेंडली भी है। यूजर फ्रेंडली भी है। ठीक है। तो इजीली अवेलेबल है, कहीं भी आसानी से मिलता है, किसी भी मेडिकल शॉप में बहुत ही कम कॉस्ट में मिलता है, सरकारी अस्पताल में तो फ्री में मिलता है। बहुत ही रिलायबल है, इजी टू यूज है, फ्रेंडली है, यूजर फ्रेंडली है, इफेक्टिव भी है, और साइड इफेक्ट भी कोई नहीं है इसका। तो ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आप बोल सकते हो। ठीक है। और ये प्राइवेसी प्रोवाइड करता है यूजर को, मतलब इसके लिए आपको किसी डॉक्टर के पास या किसी से कुछ शेयर करने की जरूरत नहीं है। ये प्राइवेट है, प्राइवेसी में, मतलब इसकी जो है प्राइवेसी मेंटेन होती है कि भाई आपको कहीं किसी डॉक्टर के पास जाके उसको लगवाने की या किसी चीज की जरूरत नहीं है। इट इज वेरी वेरी सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये अकेला एक ऐसा मेथड है जिससे प्रेगनेंसी के साथ साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी हम बच सकते हैं। इसका इस्तेमाल करके सिर्फ प्रेगनेंसी तो अवॉइड होती ही होती है, उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो बहुत ही खतरनाक बीमारियां होती हैं जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन से फैलती हैं, उन बीमारियों से भी इंसान अपनी सुरक्षा या अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। जैसे एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया। ये जो इस तरीके के जो बीमारियां हैं जो सेक्स से फैलती हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलती हैं, उनसे इससे बचाव होता है।
तो इसके दो फायदे हैं, कॉन्डम के दो फायदे होते हैं, एक तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज से अपने आप को बचाना और अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करना। तो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ कॉन्डम्स। ओके, देन अब जो कॉन्डम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेल कॉन्डम, एक होता है फीमेल कॉन्डम। तो आप देख सकते हैं इमेज के अंदर, तो ये जो पहला वाला है ये है मेल कॉन्डम, और ये वाला जो है ये फीमेल कॉन्डम है। फीमेल कॉन्डम को इस तरीके से आप देख सकते हैं इस इमेज के अंदर, इस तरीके से फिंगर की मदद से वजाइना में फिट किया जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले। तो फीमेल कॉन्डम जो है इतने ज्यादा प्रचलित नहीं है, सबसे ज्यादा जो यूज होने वाले हैं वो कॉन्डम्स में मेल ही कॉन्डम सबसे ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि वो बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, फीमेल कॉन्डम भी होते हैं और वो भी इसी तरीके के होते हैं, लेकिन वो फीमेल की बॉडी में पहले उसको इंसर्ट किया जाता है, फिर बाद में उस जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्डम्स। हाँ, इसमें एक चीज और है कि जो कॉन्डम का जो सेफ्टी मेजर है वो सिर्फ 70 to 80% है। मतलब कॉन्डम यूज करने के बाद भी 20% चांस ऐसे हैं जिसमें प्रेगनेंसी हो सकती है। उसका कारण ये है कि कभी कभी जो कॉन्डम है वो डिफेक्टिव आता है, कभी कभी उसमें नेचुरली पोर हो सकता है, या वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे वो फट सकता है। तो ऐसी किसी भी वजह से जो इसका सेफ्टी मेजर है वो थोड़ा कम है। तो 80% ये आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, 70 to 80%। फिर भी 20% चांस ऐसे हैं कि कॉन्डम यूज करने के बाद भी प्रेगनेंसी हो सकती है। ओके, लेकिन फिर भी 80% इज नॉट बैड, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो बिल्कुल ही ज्यादा रिस्क लेने से तो कॉन्डम का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। आगे देखते हैं, जो हमारा अगला जो मेथड है बैरियर मेथड, वो है हमारा डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स। क्या क्या है बेटा? डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट्स। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये भी वैसा ही है, रबर से बना हुआ होता है और वजाइना में फिट किया जाता है सर्विक्स के ऊपर। ठीक है, कोइटस से पहले। ठीक है, तो इट इज रीयूजेबल। अभी हमने कॉन्डम देखा था, तो कॉन्डम कैसा था? कॉन्डम जो था बेटा वो कैसा था? कॉन्डम था हमारा डिस्पोजेबल, जबकि ये कैसा होता है? ये होता है रीयूजेबल। ओके, कैसा होता है? रीयूजेबल होता है, इसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो एक बार खरीदने के बाद। और इसको वजाइना के अंदर इसको फिट किया जाता है सर्विक्स के पास, ताकि जो भी स्पर्म आएगा या सीमन आएगा वो यूट्रस में एंटर नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करता है कि सीमन को यूट्रस में एंटर करने से पहले ही रोक देता है। तो ये क्या हो गया? एक तरीके का बैरियर हो गया। कहाँ लगाया जाता है? ये लगाए जाते हैं सर्विक्स पार्ट में, वेजाइना के अंदर। ठीक है, और कैसा है? ये रीयूजेबल है। अब आप देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं, इसमें सबसे जो बड़ा गेम है वो इमेज का ही है। तो आप देखिए इमेज में, तो ये जो है ये है हमारा डायफ्राम। तो ये डायफ्राम है, इस तरीके का होता है डायफ्राम। और उसको वजाइना में इस तरीके से फिट किया जाता है। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं किस तरीके से उसको लगाया गया है। ये सर्विक्स एरिया हो गया, तो इसको फिंगर की मदद से इसको इंसर्ट किया जाता है और ये इस तरीके से कवर कर देता है सर्विक्स को। ठीक है, और सर्विक्स को जब ये कवर कर देगा तो कोई भी स्पर्म या सीमन जो है वो यूट्रस में एंटर नहीं करेगा। अब ये जो दूसरा डायग्राम आप देख रहे हैं ये सर्वाइकल कैप है। ठीक है, ये भी इसी तरीके से आप देख सकते हैं इस इमेज में। तो ये ऐसा होता है। इसमें देखो आप देख सकते हैं कि इसमें जो थोड़ा सा हाइट का फर्क हो रहा है। ठीक है, चीज एक जैसी ही है, बस ये थोड़ा सा इसका हाइट कम है, इसकी थोड़ी सी हाइट ज्यादा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका क्या डिफरेंस है इसमें। तो ये इसको कहते हैं सर्वाइकल कैप और ये वाले को कहते हैं डायफ्राम। दोनों का ही लगाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, दोनों को ही सर्विक्स पे लगाया जाता है वेजाइना के अंदर इंसर्ट करके। तो ये लगने के बाद जो है, डायफ्राम लगने के बाद जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, और सर्वाइकल कैप लगने के बाद कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है, तो ये दोनों, ये हो गया हमारा डायफ्राम, ये हो गया हमारा सर्वाइकल कैप्स। दोनों ही क्या है? रीयूजेबल है। और ओके, और दोनों ही रबर से बने हुए होते हैं, दोनों ही रबर से बने हुए होते हैं। अब इसमें भी थोड़ा सा सेफ्टी का इशू है। सेफ्टी का इशू मतलब क्या? कि कभी कभी अगर वो ठीक से नहीं लगा या उसका पोजीशन ठीक से नहीं उसने कवर किया सर्विक्स को, या इंटरकोर्स के टाइम पे वो हिल गया है या अपनी जगह से इधर उधर लोकेट हो गया, तो वहां पर है चांस होता है कि प्रेगनेंसी के चांस थोड़े से बढ़ जाते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं। आगे जो अगला हमारा बैरियर मेथड है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। अगला बैरियर मेथड कौन सा है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस क्या होते हैं? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो यूटरस के अंदर फिट किए जाते हैं, अंदर लगाए जाते हैं। ठीक है, इसको लगाने के लिए एक प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है, जो कि प्रॉपर प्रोफेशनल गायनेकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, उनसे ही इसको लगवाया जाता है, ये खुद से नहीं लगता है। अगर कोई चाहे कि भाई खुद इंडिविजुअल लेवल पे आप इसको लगा सकते हैं, तो नहीं लगा सकते, इसको कोई नहीं लगा सकता, इसको सिर्फ डॉक्टर्स अपने तरीके से इसको लगाते हैं। ठीक है,
तो इसके लिए प्रोफेशनल डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, जिससे जबकि हमने पहले जो देखा था कॉन्डम्स और सर्वाइकल कैप डायफ्राम, उसको हम इंडिविजुअल लेवल पे यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कर सकते, इसको हम डॉक्टर की मदद से ही लगा सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, और इसको यूट्रस में फिट किया जाता है, और यूट्रस में फिट करने से क्या होता है कि ये इम्प्लांटेशन को होने नहीं देता है, ठीक है, जो इम्प्लांटेशन है उसको रोक देता है, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन को रोक देता है। तो इट प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हैं वो दो काम करते हैं, एक तो फर्टिलाइजेशन नहीं होने देते, दूसरा इम्प्लांटेशन भी नहीं होने देते। अब ये दोनों ही चीजें नहीं होंगी तो प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। अब और क्या करते हैं ये, इट इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। तो ये स्पर्म के फेगोसाइटोसिस को भी बढ़ा देते हैं यूट्रस के अंदर, ठीक है। और क्या करते हैं, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों में स्पेसिंग के लिए। मान लो एक बच्चा हो गया है, दूसरा बच्चा हमको 4-5 साल के बाद करना है, तो उस पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, कि चाइल्ड स्पेसिंग बोलते हैं हम उसको, चाइल्ड स्पेसिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कि दो बच्चों के बीच में गैप किया जा सके। ओके। तो क्या कौन से 3 तरीके हैं जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस करते हैं? पहला, एक तो फर्टिलाइजेशन नहीं होने देंगे, पहला क्या है, फर्टिलाइजेशन नहीं होने देंगे, दूसरा इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे, ठीक है, और तीसरा है स्पर्म का फेगोसाइटोसिस हो जाएगा जिससे स्पर्म मर जाएंगे। तो 3 तरीके हैं, एक तो फर्टिलाइजेशन नहीं होने देना, इम्प्लांटेशन नहीं होने देना, और स्पर्म को फेगोसाइटाइज कर देना जिसकी वजह से स्पर्म की डेथ हो जाती है। ओके। सो इट इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, सबसे ज्यादा इस्तेमाल और सबसे ज्यादा सेफ भी यही है अगर देखा जाए तो, ठीक है। इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसमें जो हार्मोनल वाला अभी हम आगे देखते हैं, इसके 3 टाइप है, उसमें फिर हम बात करेंगे सेफ्टी की उस हिसाब से किसकी कितनी है, ठीक है। चलिए, तो पहला जो है हमारा इंट्रा यूट्राइन डिवाइस वो है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी फर्स्ट टाइप। तो आईयूडी का जो पहला टाइप है वो है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें हमारे पास लिपीज लूप एग्जांपल है। नॉन मेडिकेटेड का मतलब है कि ये किसी भी टाइप की कोई दवाई या केमिकल रिलीज नहीं कर रहा है यूट्रस के अंदर। नॉन मेडिकेटेड मतलब इट इज नॉट गोइंग टू रिलीज एनी टाइप ऑफ मेडिसिन और एनी टाइप ऑफ हार्मोन और एनी टाइप ऑफ केमिकल इन द यूटेरस। इसका एग्जांपल है लिपीज लूप। क्या ना एग्जांपल है इसका, लिपीज लूप इसका एग्जांपल है। और इट इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड पॉलीइथाइलीन, इस तरीके का होता है ये। आप इसका इमेज देख सकते हैं, दिस इज द इमेज ऑफ लिपीज लूप। अब ये स्टेनलेस स्टील से बना हुआ होता है और पॉलीइथाइलीन से बना हुआ होता है, दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है, ठीक है। अब इसका जो काम है, ये फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देता है। यूट्रस में जाने के बाद ये जो यूट्रस के अंदर स्पर्म के फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देगा। ये खुद कुछ नहीं करता है इसका, क्योंकि वो खुद तो कुछ रिलीज नहीं कर रहा है, खुद तो वो कुछ रिलीज नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा कि जो आसपास का जो उसका म्यूकोसा है यूट्रस का, उसको इस तरीके से मैनिपुलेट कर देगा, उसको इस तरीके से स्टिमुलेट करेगा कि वो जो मैक्रोफाजेज हैं यूट्रस के अंदर वो सारे स्पर्म्स को फेगोसिटाइज कर लेंगे। तो इट इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, बस इतना ही काम है इसका, जबकि कुछ भी किसी भी टाइप का कोई केमिकल या मेडिसिन रिलीज नहीं करता है यूट्रस के अंदर। अब हम अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। अब ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये वो आईयूडी होते हैं जो कॉपर रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? कॉपर रिलीज करते हैं, कॉपर के आयंस रिलीज करते हैं यूट्रस के अंदर। अब इसका जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है कॉपर 10, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375, मल्टीलोड 375। तो 3 टाइप के हम ज्यादातर कॉपर रिलीजिंग आईयूडी इस्तेमाल करते हैं, एक तो कॉपर 10 है, कॉपर 7 है, और मल्टीलोड 375 है, ठीक है। अब इनका काम क्या है, दे रिलीज कॉपर आयंस इन द यूटेरस, जिससे क्या होगा, स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाएगी और उनकी फर्टिलाइजेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। और ऊपर से ये फेगोसाइटोसिस को भी बढ़ा देते हैं। तो क्या कौन से 3 चीजें कर रहा है कॉपर 10? एक तो स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर दिया, किसने? कॉपर रिलीजिंग, कॉपर आयंस ने। तो ये जो कॉपर रिलीजिंग आयोडी है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, कॉपर आयंस रिलीज करते हैं यूट्रस में, जो क्या करेंगे, स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देंगे और उनकी फर्टिलाइजेबिलिटी को कम कर देंगे और उनके फेगोसाइटोसिस को भी बढ़ा देंगे यूट्रस के अंदर, ठीक है। जिससे क्या होगा कि स्पर्म जो है वो ओविडक्ट में एंटर ही नहीं कर पाएगा, पहले ही मर जाएगा, पहले ही खत्म हो जाएगा। समझ गए? तो इसको कहते हैं कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। तो ये क्या करते हैं, कॉपर रिलीज करते हैं। पहले वाला कैसा था, नॉन मेडिकेटेड, उसने कुछ भी रिलीज नहीं किया था, लेकिन उसने फेगोसाइटोसिस स्टिमुलेट किया था। इसने क्या किया, फेगोसाइटोसिस तो किया ही किया, साथ में स्पर्म मोटिलिटी कम कर दी और फर्टिलाइजेबिलिटी कम कर दी स्पर्म की,
ठीक है। अब आप देख सकते हैं, इसके इमेजेस देखते हैं। कॉपर टी, तो ये कॉपर टी है, टी के शेप में है और कॉपर से बना हुआ है। कैसा है शेप इसका? टी के शेप में है और यहाँ पे कॉपर आप देख सकते हैं, कॉपर है। इसको कहते हैं कॉपर टी। ठीक है। कॉपर सेवन देखते हैं। तो कॉपर सेवन कैसा दिखता है? कॉपर सेवन बेटा हमारा सेवन के आकार का होता है। ये जो कॉपर टी होती है इस तरीके से लगाई जाती है। ये कॉपर टी जो होती है वो इस तरीके से फिट की जाती है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे इस तरीके से, ये मैं इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपर टी लगी है। यहाँ पे दिस इज कॉपर टी। तो ये कॉपर टी लग गई यहाँ पे। तो इस तरीके से इसको फिट किया जाता है। कहाँ पर? यूट्रस के अंदर। तो ये कॉपर टी हो गई। ये कॉपर सेवन हो गया, सेवन के आकार का है। दिस इज कॉपर सेवन। दिस इज मल्टीलोड 375। ये क्या है? मल्टीलोड 375 है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो कॉपर आईयूडी है वो यही होता है, 375। आजकल सबसे ज्यादा यही यूज किया जाता है। ठीक है। तो मल्टी लोड, इसको कहते हैं मल्टी लोड 375। सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉपर आईयूडी यही होता है। ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तो इन सभी में क्या हो रहा है? कॉपर रिलीज हो रहे हैं, जिससे तीन चीजें हो रही है। मोटिलिटी कम हो रही है, फर्टिलाइजेबिलिटी कम हो रही है, और स्पर्म का फेगोसाइटोसिस भी बढ़ रहा है। अब आगे देखते हैं बेटा। फिर है हमारे पास हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या होती है? ये हार्मोन रिलीज करते हैं। अब आप देख सकते हैं ये एक ट्यूब जैसा है। ये हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है हमारे पास, दिस वन। और ये है, तो इसको हमने इस तरीके से फिट कर दिया यहाँ पे। तो ये एक ट्यूब है यहाँ पे। इस ट्यूब के अंदर हार्मोन स्टोर होता है। इस ट्यूब के अंदर जो है हार्मोन्स स्टोर होते हैं। ठीक है। इस ट्यूब के अंदर क्या स्टोर होते हैं? हार्मोन स्टोर होते हैं। और वो हार्मोन धीरे 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 रिलीज होते हैं यूट्रस के अंदर। और जब वो रिलीज होंगे तो जो उनका परफॉर्मेंस होगा, जो भी उनका काम होगा वो करेंगे। ठीक है। क्या काम होगा अब वो भी देख लेते हैं। तो आप समझ गए। तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या कर रहा है? हार्मोन रिलीज कर रहा है। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी हार्मोन रिलीज कर रहा है। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20 इज द एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। ये किसका एग्जाम्पल है? हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का एग्जाम्पल है। ठीक है। अब ये क्या करते हैं? ये यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल बना देते हैं और सर्विक्स को हॉस्टाइल कर देते हैं स्पर्म के लिए। मतलब क्या कर रहे हैं? जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है ये क्या करते हैं? इम्प्लांटेशन नहीं होने देते यूट्रस में। यूट्रस में क्या नहीं होने देंगे? इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे। और जब इम्प्लांटेशन ही नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन का मतलब है एम्ब्रियो का आकर के यूट्रस में सेट होना। जब एम्ब्रियो ओविडक्ट से आता है और यूट्रस में सेट होता है, उसी को कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो वो नहीं होगा इस हार्मोन रिलीजिंग की वजह से। दूसरा, इसने क्या किया? सर्विक्स का जो अंदर का मिकोसल लाइनिंग था उसको चेंज कर दिया। उसमें मैनिपुलेशन कर दिया जिससे स्पर्म वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और पहुंच जाएगा तो आगे नहीं पहुंच पाएगा। सर्विक्स सर्विक्स में आने के बाद में स्पर्म जो है वो यूट्रस में और ओविडक्ट में जाने लायक नहीं बचेगा। ठीक है। तो क्या हो गया? सर्विक्स बिकम हॉस्टाइल टू स्पर्म। तो सर्विक्स जो है वो स्पर्म के लिए क्या हो गया? हॉस्टाइल हो गया। ठीक है। सो दे हैव, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। इससे हेमरेज हो सकता है, इन्फेक्शन के चांस बढ़ सकते हैं, स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन। ठीक है। तो इस तरीके क्रैम्प्स आ सकते हैं। और मेंस्ट्रुअल जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो कम ज्यादा हो सकती है। ठीक है। तो ये इसके साइड इफेक्ट है। ये सबके साथ हो सकता है, वो लिपिज लूप के साथ भी हो सकता है, और कॉपर रिलीजिंग के साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? पेन हो सकता है। ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है वो देखने को मिल सकती है। इन्फेक्शन हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, ये सब चीजें हो सकती है। ठीक है। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। अब सभी आईयूडी के अंदर जो सबसे सेफ माना जाता है या जो सबसे अच्छा जिसका रिजल्ट है वो है कॉपर रिलीजिंग। वैसे तो हार्मोन रिलीजिंग का भी रिजल्ट है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट, क्योंकि वो हार्मोन रिलीज कर रहा है, कुछ ना कुछ रिलीज कर रहा है। ठीक है। किसी टाइप का केमिकल रिलीज कर रहा है, सिंथेटिक। तो इसका मतलब उसके साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे। हार्मोन कॉपर रिलीजिंग में क्या होता है? कॉपर रिलीजिंग में सिर्फ कॉपर आयंस रिलीज होते हैं। और वैसे भी कॉपर जो है वो एक न्यूट्रिशन का पार्ट होता है बॉडी का, तो वो इतना ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं करता है। समझ गए? तो कॉपर रिलीजिंग जो कॉपर आईयूडी जो होती है वो इनमें सबसे बेस्ट है। उसका रिजल्ट भी अच्छा है, साइड इफेक्ट भी बहुत कम है उसके। और सभी आईयूडी में सबसे बेस्ट मानी जाती है। और सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है केमिकल, इसके अंदर आईयूडी के अंदर, सॉरी आईयूडी के अंदर, मैकेनिकल के अंदर, वो कॉपर कॉपर टी ही है। ठीक है। सो ये थे हमारे
तो आप देख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जितने भी एग्जांपल्स मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन किए हैं सब आप अच्छे से याद कर लीजिए। नीट और बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों का कंटेंट है ये, और ये सभी बोर्ड्स में ये कॉमन चैप्टर है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।